Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is rectangular coordinate systems. So viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स या हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस हमारे राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ बढ़ती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक ओरिजिन भी होता है जो बिल्कुल इसके सेंटर में होता है। इस सेंटर में इसके ओरिजिन होता है, इससे राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव में बढ़ती हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव में बढ़ती हैं, यानी -5, -10, -15, -20। तो ये तो हमने एक्स एक्सिस की बात की। अब वर्टिकली देखते हैं कि हमारे पास एक और एक्सिस है यानी वाई एक्सिस, यानी हाइट पे हम देखते हैं तो हाइट पे जो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं 5, 10, 15 एंड 20। सो ये अबव द ओरिजिन हो गई, और बिलो द ओरिजिन अगर आप देखें तो y की वैल्यूज़ नेगेटिव में आएंगी, -5, -10, -15, -20। तो ओरिजिन एट द ओरिजिन जो भी वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे यानी वर्टिकल तो y एक्सिस में वैल्यूज़ बढ़ेंगी, ओरिजिन से बिलो आएंगे तो y एक्सिस में वैल्यूज़ कम होंगी। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जाएंगे x एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टली, तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव में बढ़ेंगी, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव में कम होंगी। सो अगर यहाँ पर आप कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ पॉजिटिव पे x एक्सिस पे 10 यूनिट्स और नेगेटिव y एक्सिस पे हमारे पास हो गए 5। तो ये देखें x एक्सिस पे पॉजिटिव पे आपका ये आ रहा है 10 यहाँ पर और y एक्सिस पे 5 यहाँ पर, तो ये आके यहाँ पे इस जगह पे मीट करेंगे। तो हम एक मार्क यहाँ लगा देते हैं, ये लें, एक पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है x की वैल्यू यहाँ पर +10 है और y की वैल्यू यहाँ पर +5 है। यानी हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हम वैल्यूज़ हमेशा x और y फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी पहले x एक्सिस की वैल्यू और उसके बाद y एक्सिस की वैल्यू। तो आप देखें यहाँ पर y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू यहाँ पर 10 है। बिल्कुल सेम आप अगर यहाँ पर नेगेटिव पे अगर कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि नेगेटिव पे आप ले लें -15 x की वैल्यू और पॉजिटिव पे आप y की वैल्यू ले लें 10, तो वो यहाँ पे आके कहीं मीट करेंगी। तो आप देखें ये आपका आ जाएगा -10 सॉरी +10 x y एक्सिस पे और x एक्सिस पे आएगा -15। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हमने लिखना है। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -15
एंड y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस का 10। ये x आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया y। तो स्टूडेंट्स दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर हम लेते हैं x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू भी -10 ले लेते हैं। ये यहाँ पर इस जगह करके यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट हमारा, हम पॉइंट भी बना देते हैं यहाँ पे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। x की वैल्यू हमारे पास है -10 और y की वैल्यू हमारे पास है -10। आप कंफर्म कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। x की वैल्यू भी नेगेटिव में है और y की वैल्यू भी नेगेटिव में है। इसके बाद लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास रह गया। लास्ट क्वाड्रेंट में अब हम कोई वैल्यू अलग लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू 20 यहाँ पे आ जाएगी ये, और y की वैल्यू -10 हम ले लेते हैं, तो ये यहाँ आ रही है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं और इसको अब लिखने का तरीका भी बिल्कुल जैसे हमने 3 पहले किए हैं वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। x की वैल्यू +20 और यहाँ पर y की वैल्यू -10। So here it is value of x and this is value of y which is -10। तो व्यूअर्स हमने एक चीज यहाँ पर देखी या समझी, आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है, यानी इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहला वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी ये x और y की वैल्यूज इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगी। तो दूसरे में अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, यानी दोनों वैल्यूज जो भी आएंगी आपके पास इस क्वाड्रेंट में वो दोनों ही नेगेटिव आएंगी। और इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें आपके पास x पॉजिटिव है और y इसमें आपके पास नेगेटिव है। तो आप ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव आ गया, y नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख दें छोटा सा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो कुछ है हमारे पास उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस पे जो कुछ भी है हमारे पास इसको हम वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हमारे पास वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो कार्टेशियन प्लेन में, या आप इसको एक और नाम देते हैं जो अभी आपने पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास जो ये ग्राफ है इसको हम कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स दो ही डायमेंशंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। और
इसके जो यहाँ पर सेंटर होता है ये 0 और 0 से हम इसको डिनोट करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं हम। यहाँ पर ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन हमारे पास हमेशा 0 और 0 से हम शो करते हैं। इस पे x की वैल्यू भी 0 होती है और इसमें y की वैल्यू भी 0 होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ओरिजिन। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हम देखते हैं। अब जिस तरीके से मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, वही कुछ चीज़ें यहाँ पर दोबारा बताई गई हैं कि ये देखें x के ऊपर अगर वैल्यू 2 है और y एक्सिस पे वैल्यू 0.3 है आपके पास, तो हम इसको इस तरीके से पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है x पे 2, y पे 3, और यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की भी पॉजिटिव होगी। यानी 0 से कोई बड़ी वैल्यू हो या 0 के बराबर से बराबर भी हो तो वो पॉजिटिव में शुमार होती हैं। ठीक है, तो 0 से सब बड़ी वैल्यूज जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रही है। अब हम y एक्सिस में देखते हैं कि एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव, तो x की वैल्यू लेस देन 0 एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज जो हैं, आपकी दोनों पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव में आ रहे हैं, -4 एंड -2, सो बोथ विल बी लेस देन 0, and in the fourth quadrant there will be x positive and y will be negative, so x is greater than 0 and y will be less than 0। तो ये चीज़ व्यूअर्स मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल में अच्छी तरीके से समझा दी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इसकी आपको आसान तशरीह मैं ये बताता हूँ। जैसे अगर एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के अगर आपके पास कोई दोनों पॉइंट एंड पॉइंट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये पहला वाला पॉइंट है, इसको मैंने ए कह दिया, दूसरा वाला पॉइंट मैंने इसको बी कह दिया। ए में मेरे पास कुछ पॉइंट है, ये कोई ग्राफ पे अगर कोई लाइन है तो मैं उसके वैल्यूज आपको बता देता हूँ। ए के कोई पॉइंट्स हैं, यानी ये है 5 और ये है हमारे पास y एक्सिस पे 3। बी है मेरे पास 2 और ये आ रहा है मेरे पास 1। यानी अगर कोई ग्राफ पे आपको कोई एक लाइन दी और उसके दो एंड पॉइंट आपको दे दिए, ये x कहलाएगा, ये y, ये भी x, ये भी y। अब चूंकि इन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट फार्मूला इस पे लगाएं, तो मैं ये कहता हूं कि चलो मान लेते हैं कि इसके दरमियान में कोई पॉइंट है, वो इसका मिड पॉइंट है, उसको मैं C से डिनोट करता हूं। तो C के कोई वैल्यूज होंगी, यानी इसको मैं कह दूंगा अननोन है। अगर मैं A को x1 और y जो इसका दूसरा पॉइंट है y1 कहता हूं, B को x2 और y2 कह देता हूं, तो C के जो पॉइंट्स आएंगे वो कहलाएंगे x3 और y3। तो इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। इसका फार्मूला आप ये देखें, इसका फार्मूला मैं कहता हूं कि ये C है हमारे पास, x3 y3 बराबर होगा
x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये देखें आप x1 और आपके पास x2 की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये आप देख लें। x1 मेरे पास ये लिखा हुआ है, x1 मैंने इसको कह दिया था, ये x1 मेरा हो जाएगा। पहली जो वैल्यू है a, मैंने उसको x1 और y1 कह दिया। b की जो वैल्यू है उसको मैंने x2 और y2 कह दिया। सो x1 की वैल्यू मेरे पास है 5 और x2 की वैल्यू मेरे पास है 2। तो सबसे पहले आप ये वैल्यूज लिख लें। 5 फार्मूले में डालें, 5 प्लस x2 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 2, y1 मेरे पास 3 है, y1 3, y2 मेरे पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 प्लस 2 कितने बनते हैं? 7, 7/2 ये एक वैल्यू आ गई। और 3 प्लस 1 जो आता है 4, 4 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 2 पॉइंट्स बने हैं, ये मजीद भी सॉल्व हो सकते हैं। 2 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आया है, जो मिड पॉइंट आया है CX3 और Y3 की वैल्यू जो आई है वो x3 की वैल्यू है 7/2 एंड y3 की वैल्यू है वो 2i है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इसका मिड पॉइंट होगा उसकी x वाली वैल्यू होगी 7/2। 7/2 को अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 बनेगा। और ये y3 की जो वैल्यू बन रही है वो 2 बन रही है। तो इन दोनों का मैंने मिड पॉइंट इस तरीके से यूजिंग फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके की और भी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है। मैं आगे इस मिड पॉइंट फार्मूले को मजीद 1-2 एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम आगे चलते हैं जहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला आपको इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो यहाँ मैं आपको सिंपली ये फार्मूला दोबारा दिखाता हूँ जो कि बुक में लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स यही फार्मूला मैंने आपको बताया है अभी। सो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है, टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग -2 6 एंड 1 -9। तो आप इनको सपोज कर लें कि ये एक आपके पास A है और दूसरा आपके पास B है। तो आपने इसको A कह दिया और दूसरे को आपने B कह दिया। अब जो पहले वाला है उसको आप x1 y1 कह दें, ये x1 ये y1 हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x2 और y2। अब इसी फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करें, x1 x2 y1 y2। ये देखें -2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है 1, और इसी तरह y1 y2 6 प्लस माइनस ये माइनस की वैल्यू थी 9। तो जब आप सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा -2 प्लस 1, यहाँ देखें -1 डिवाइड बाई 2, 6 - 9 -3/2। तो इसका जो मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का बनेगा वो आ रहा है -1/2 एंड -3/2। तो इसको अगर आप ग्राफिकली भी दिखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें। तो एक पॉइंट पे आप उसको कह दें कि ये मेरे पास ए पॉइंट है,
और बी एक पॉइंट आप बोल दें कि ये मेरे पास बी पॉइंट है। तो आपने कोई इसमें सी पॉइंट निकाला है तो आप इसको कहेंगे ये सी पॉइंट है मेरा जो मैंने फाइंड आउट किया है, और उसको आप वहाँ मिड पॉइंट से निशान भी लगा लें कि ये पॉइंट मैंने निकाला है जो कि इसका मिड पॉइंट था, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये ए पे जो एक्स वाई की वैल्यू थी, और एक वैल्यू हमारे पास दी हुई थी वो बी पे दी हुई थी जो कि ये रहा बी, और ये हमारे पास आ जाएगा ए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें आपके पास एक्स और वाई के दोनों ही वैल्यूज अगर आपको दी हुई हों। सो इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। आप ये देखें, बिल्कुल सिंपल है। आप इसी फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करें और इसका आंसर भी यहाँ पे मौजूद है, और आप वेरीफाई कीजिएगा कि आपने सही आंसर निकाला है या नहीं। सो गाइस, ये x1 y1 x2 y2, तो ये इसको आप a कह दीजिएगा, इस सेगमेंट को, इस पूरी लाइन सेगमेंट में इस पॉइंट को a, इसको b कह दीजिएगा, और x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 के फॉर्मूले के तहत आप इस मिड पॉइंट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -3, और हो सके तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब स्टूडेंट्स कुछ आगे मज़ीद बात करते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन किया था अभी इससे पहले, यानी ये वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है एग्जाम्पल 26, तो इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई थी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रही कि अगर आप ग्राफ पे देखें तो एक एंड इसका ये है और एक एंड इसका ये है। तो मैंने यहाँ पर अगर ग्राफ पे बनाता हूँ तो ये आ जाएगा आपका A, और ये बन रहा है आपका B, और अब इसका मिड पॉइंट निकालना है तो ये इसका मिड पॉइंट बन रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल 26 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of midpoint formula. व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो व्यूअर्स, जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए हों कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, यानी रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर एक्स वाई की फॉर्म में, तो आप उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आसानी मालूम कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दी हुई है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है, तो ए के पॉइंट्स आपके पास x1 और y1 गिवन होंगे, इसी तरह बी के पॉइंट आपके पास x2 और y2 गिवन होंगे। तो आपने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपने फार्मूला पुट करना है, वैल्यूज उसमें पुट करनी है, और बासानी आपके पास डिस्टेंस आ सकता है। तो अभी उसकी एक एग्जांपल हम करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपके पास फार्मूला है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट।
यानी अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 27 आपके सामने बुक की गिवन है। इस बुक में आपको इस एग्जांपल के अंदर a पॉइंट आपको -2 और 5 दिया हुआ है और b पॉइंट आपको 1 और y की वैल्यू भी 1 दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अगर आप a से b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को आप कुछ भी कह दें, कुछ भी नाम दे दें, ए बी लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप डिस्टेंस, ऐसे लिख के ऐसे भी लिख देंगे तो हम ये मान लेंगे कि डिस्टेंस है ए से बी के दरमियान। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और एक अंडर रूट है। अच्छा, x2 हमारे पास क्या है, x1 और x2 क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि x1 ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y1, ये हमारे पास है x2, ये हो जाएगा y2। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि x1 और y1 और x2 और y2 कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अब आप ये देखें कि इसमें आपने वैल्यूज किस तरीके से पुट करनी है। तो पहली वाली वैल्यूज जो आपका गिवन है उसमें उसको आप a कह दें, जिसे मैंने आपको पहले बताया, इसको आपने a कह दिया और ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप b कह दें कैपिटल, ये a और b। अब डिस्टेंस a और b के दरमियान निकालना है आपने। आप ये देख लें कि अगर कोई मिसाल के तौर पर ये लाइन है, ये इस तरीके से लाइन है, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, ये a ये b, इस लाइन का टोटल डिस्टेंस निकालना है आपने। तो दिस इज द फॉर्मूला which gives you distance. So put these values in this formula, x2 minus x1. Here x2, the value of x2 is 1 and value of x1 is -2. So -2 minus minus plus 1 plus 2 3 का होल स्क्वायर 9, 1 minus 5 -4 and -4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं कुछ थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो 1 यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 और यहाँ है 1 माइनस 5, और इनके ऊपर स्क्वायर भी है, सॉरी 1 प्लस 2 है, सॉरी 1 प्लस 2 और इनके ऊपर स्क्वायर्स भी हैं और एक बड़ा अंडर रूट भी है इन सब के ऊपर। तो 1 प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा वो भी आप देख लें 3 है, प्लस 1 माइनस 5 ये बन जाएगा -4, थ्री का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -4 इवन नंबर है ऊपर तो वो पॉजिटिव कर देगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25। अब इनके ऊपर अंडर रूट भी है तो आप देखें अंडर रूट 25 होता है 5 के बराबर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिस्टेंस फार्मूले का वो है 5 यूनिट्स।
हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 यूनिट्स। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बताई है। इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो आप अभी देखेंगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी फार्मूले के तहत वो सॉल्व हो जाएगी। ये देखें आपके सामने ये एक्सरसाइज आ रही है। ए के जो पॉइंट्स हैं वो 4 और -2 हैं, बी के हैं -3 और 6। तो ये x1 y1 बन जाएगा, x2 y2। उसी डिस्टेंस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कीजिएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट द एंड आंसर आ रहा होगा 113। क्योंकि 113 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको आप देखेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है 10.63। एंड में आप जब आंसर निकल जाएगा तो आप इसको इसके साथ लिखेंगे यूनिट्स, 10.63 यूनिट्स। सो यहाँ पर व्यूअर्स कुछ हमारे पास फॉलो अप एक्सरसाइजेज हैं मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस फार्मूला की। तो मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला जो है आप लोगों ने, ये है मिड पॉइंट्स के सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल जिस तरह हमने मिड पॉइंट को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास 14 क्वेश्चंस हैं, x1 + x2 / 2 + y1 + y2 / 2। तो उस फार्मूले के तहत ये 14 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप मिड पॉइंट किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। और यहाँ 15 से लेके 30 तक ये मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में आपने डिस्टेंस निकालना है, यानी उसकी पूरी लेंथ निकालनी है। लेंथ फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला भी कहलाता है ये। तो आपके पास जो अभी फार्मूला दूसरा मैंने बताया x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस हैं और आई होप कि ये आप लोग कर लेंगे। सो दैट्स टुडे फॉर टुडे टॉपिक एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।